वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे प्रीवियस मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मेंटल मैथ्स के ऊपर, तो मैं कुछ पार्ट्स में बनाती हूँ। जिस हिसाब से बच्चे अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से मैं आपको मेंटल मैथ्स के पार्ट्स में बता रही हूँ। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है मेंटल मैथ्स फॉर क्लास 2। आज मैं क्लास 2 स्टूडेंट्स के लिए मेंटल मैथ्स बताने जा रही हूँ। तो अभी तक जो मैंने मेंटल मैथ्स बताई है उसमें अभी तक हमने जो नंबर किया है वो 900 तक कंप्लीट कर लिया है। क्लास 2 में हमें 1000 तक के नंबर्स लर्न करने हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 1000 तक के नंबर लिखे हुआ है, फिर मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर्स टिल 1000 तक लिखना है, क्योंकि हम क्लास 1 तक 1 और 2 डिजिट और 3 डिजिट के अप टू 200 इतने नंबर हम लर्न कर चुके होते हैं, और अभी हमें कम से कम 1000 तक के नंबर लर्न करने होते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ नंबर लेके एवरी मेंटल मैथ्स के जो पार्ट्स बना रही हूँ उसमें मैं इंक्लूड करते जा रही हूँ। तो आज हम 900 तक के नंबर्स हो चुके हैं। अब 901 से 1000 तक के नंबर्स को लर्न करते हैं। तो पहला हमारा यही है क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो चलिए करते हैं। तो ये मैंने नंबर्स फिल कर लिए हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, triple line, that is 999, then 1000। तो यहाँ तक 999 जो होता है वो 3 डिजिट नंबर होता है। उसके बाद से 4 डिजिट नंबर शुरू हो जाता है जिसे हम 1000 बोलते हैं। तो 1s, 10s, 100s, 1000। तो बस 1000 तक का ये हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट नंबर नेम्स। तो 901 या 901, 910, 999, 1000। तो चलिए लिखते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। 910
901, 999, इस तरीके से नंबर नेम लिखेंगे, देन 1000। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है, मेंटल मैथ्स है। करेक्ट द स्पेलिंग एंड राइट द नंबर्स। करेक्ट द स्पेलिंग्स एंड राइट द नंबर्स। तो यहाँ जो स्पेलिंग्स लिखी है वो इनकरेक्ट है, उन्हें हमें यहाँ करेक्ट करके लिखना है और उसके बाद इनका नंबर लिख रहा है, मतलब न्यूमरल्स यहाँ पे हमें फिल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ 100, तो 100 नहीं 100 होता है। 40 ये राइट है। तो इनमें से जितने भी रॉन्ग होंगे, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग से, हमें उन्हें करेक्ट करना है और उनके यहाँ पे नंबर्स लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से करेक्ट होने के बाद ये नंबर आए हैं 100, 100 ये होती है स्पेलिंग और ये है उसका नंबर। 40 लिखा जाता है FORTY, 40। यहाँ लिखा है 40। हमेशा जब भी 40 लिखा जाएगा तो FOR होगा और 14 होगा, तो FOUR रहेगा। 90 ये करेक्ट स्पेलिंग होती है 90 की। ये यहाँ पे न्यूमरल्स लिखे हुए हैं। 18 EIGHTEEN 18, यह देखिए 14 FOUR TEEN 14। 60 SIXTY 60, 12 TWELVE 12। तो ये यहाँ है। नेक्स्ट भी मैंने इस पेज में रखा है 2 नंबर्स और। तो चलिए इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये करेक्ट स्पेलिंग होती है 19 की NINE TEEN। 1000 लिखा हुआ है, तो ये 1000 की स्पेलिंग THOUSAND 1000। 15 का स्पेलिंग होता है FIFTEEN। तो ये भी हमें याद रखना है कि 15 की जगह 15 होता है। तो कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी नंबर्स तो बहुत इजी होते हैं। देन ऑड एंड इवन नंबर्स। तो ऑड एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो ऑड इन इवन नंबर्स, क्लास 2 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नंबर एंड होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, मतलब जो नंबर के वंस की पोजीशन पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो नंबर होते हैं ऑड। और जिन नंबर्स के, ये मैंने 1 to 10 के नंबर्स को ही ऑड एंड इवन में डिवाइड किया है, लिखा हुआ यहाँ पे। और इवन नंबर वो होते हैं जो जिनकी पोजीशन जो एंड होते हैं 2 से, 4 से, 6 से, 8 से या 0 से। मतलब ऐसे नंबर जिनके वंस की जो पोजीशन होती है उसके लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, तो वो इवन नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 to 10 नंबर्स को ऑर्डर इवन में डिवाइड किया है। और तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कलर द फ्लावर विच इज इवन। तो हमें नंबर चेक करते जाना है और ऑड है इवन है बताना है, और जो इवन होगा उस नंबर को हमें कलर करना है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर है 454। तो हमें सब नंबर के वंस की पोजीशन देखनी है कि वो किस नंबर से, जो नंबर एंड होगा उस नंबर से वही उसकी वंस की पोजीशन होगा, एंडिंग नंबर। तो यहाँ पर 4 है। यहाँ नंबर चेक करिए, 4 इवन में आता है,
तो हमें इस फ्लावर को कलर करना है। तो यहाँ पर मैं बस कुछ इस तरीके से कलर कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट हमारा नंबर है 985। तो इसकी वंस की पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 5 है। तो यहाँ चेक करिए 1 3 5, 5 ऑड में आता है, तो इसे हमें कलर नहीं करना है। देन 777 लास्ट नंबर, वंस की पोजीशन 7, चेक करिए 7 ऑड नंबर है। नेक्स्ट 3 4 6, यहाँ पे वंस की पोजीशन पे 6 है। इवन नंबर पे चेक करिए 6, तो 6 इवन नंबर होता है, तो हम इस फ्लावर को भी कलर करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर हमारा 581, वंस की पोजीशन पे यहाँ पे 1 है, तो चेक करिए ऑड नंबर में 1 ऑड होता है। तो ओह सॉरी, हमें इवन नंबर करना था। कोई बात नहीं, मैं इस नंबर को चेंज कर देती हूँ। ये मैंने इसे 4 कर दिया, तो ये हो गया इवन नंबर। अब नेक्स्ट नंबर है 180। तो अभी मैंने कहा कि यहाँ से चेक करेंगे तो 0 इवन में है, मतलब ये नंबर भी इवन है। तो हमें ऑड एंड इवन नंबर के लिए सिंपल यही फंडा अपनाना है। 1 3 5 7 9 ऑड, 2 4 6 8 0 इवन। यहाँ पर 9 है, लास्ट में वंस की पोजीशन पे 9 है, और 9 कहाँ है? ऑड की प्लेस पे। तो 9 इज 579 इज अ ऑड नंबर। फिर मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। हमें यहाँ पे कलर नहीं करना था, हमें यहाँ 966, 6 जो है ये देखिए ऑड नंबर है कि इवन है, ये देखिए इवन की पोजीशन पे है, तो इसे हमें कलर करना था। मैंने यहाँ पर भी कर दिया बाय मिस्टेक, तो मैं अपनी मिस्टेक करेक्ट करती हूँ, मैं इसे 8 बना देती हूँ। तो ये नंबर हमारा हो गया 578 और 966। तो ये सारे इवन नंबर थे। तो इवन नंबर सिर्फ लास्ट एंडिंग 1 3 5 7 9 2 4 6 8 0 से मतलब नहीं होता है, इसमें और भी कुछ होता है, लेकिन क्लास 2 के हिसाब से सिर्फ आप इतना रिमेंबर करिए कि 1 3 5 7 9 आए तो वो ऑड है, 2 4 6 8 0 आए तो वो नंबर होता है इवन। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। तो अभी हम 2 डिजिट नंबर तक कंपैरिजन करना सीखे थे, 3 डिजिट नंबर के। अब हम लार्ज जो डिजिट नंबर हैं, बिगर नंबर्स हैं, उनका कंपैरिजन देखते हैं। तो यहाँ पर दिस साइन शोज ग्रेटर देन एंड दिस साइन शोज स्मॉलर देन, देन दिस इज इक्वल टू। जिस नंबर के साइड पे ये पोजीशन आएगी वो नंबर स्मॉलर होगा, और जिस नंबर के साइड पे ये पोजीशन आएगी वो नंबर ग्रेटर होता है। तो लेट्स फाइंड यहाँ पर 167 761। तो ये दो नंबर है। कैसे फाइंड करेंगे हम कि बड़ा कौन है? अगर आपने ग्रेटर लगा दिया किसी में तो ऑलरेडी नेक्स्ट नंबर जो है उसके सामने वाला वो स्मॉल हो जाएगा। तो सब में हमें यही ग्रेटर देन का साइन लगाना है, अपने आप सारा नंबर स्मॉल होते जाएगा। 167। तो हमें हमेशा जो भी बड़ी प्लेस वैल्यू होती है उसे कंसीडर करना है। तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पर 100 की पोजीशन को कंसीडर करना है। तो 100 की पोजीशन पे यहाँ पे 1 है और यहाँ 100 की पोजीशन पे 7 है। तो हमें आप चाहें तो बैकवर्ड काउंटिंग करिए। बैकवर्ड काउंटिंग में जो नंबर पहले आ जाएगा वो नंबर बड़ा होगा, या फिर आप फॉरवर्ड काउंटिंग करिए। फॉरवर्ड काउंटिंग में जो नंबर बाद में आएगा वो नंबर बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ सबसे सिंपल है, क्योंकि अभी हम ग्रेटर ही नंबर से कर रहे हैं, तो बैकवर्ड काउंटिंग से ही स्टार्ट करते हैं तो नंबर जल्दी आ जाएंगे। तो हमें 9 से
0 तक या 1 तक स्टार्ट करना है। तो शुरू करते हैं 9 8 7, यहाँ 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये नंबर इससे बड़ा है। जो पहले आएगा बैकवर्ड काउंटिंग में वो नंबर बड़ा होता है, या फॉरवर्ड काउंटिंग में बाद में आएगा। 990 890, 990 890, यहाँ 9 यहाँ 8। तो यहाँ फिर से बैकवर्ड काउंटिंग करिए। वैसे तो ये मेंटल मैथ्स है, आपको बस जल्दी से दिमाग लगाना है कि 9 पहले आता है कि 8 पहले आता है। मैं इसलिए बता रही हूँ बैकवर्ड काउंटिंग से क्योंकि कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए। जो नंबर आपको पहले आएगा वो आपका ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 9, तो 9 आ गया, तो ये बिगर नंबर है। फिर 1 और 9 है यहाँ 100 की पोजीशन पे, 190 910। तो यहाँ कौन बिगर हुआ? यहाँ पर बड़ा कौन सा होगा? फिर बैकवर्ड काउंटिंग 9, तो 9 पहले आ गया। उसी तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 6 5, तो यहाँ पे 6 पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 349 394, दोनों के हंड्रेड्स की पोजीशन सेम है। तो जब 100 की पोजीशन सेम हो तो टेंस की प्लेस देखेंगे, और टेंस की प्लेस सेम हो तो वंस की प्लेस को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ अब हम टेंस की प्लेस देखते हैं। टेंस की प्लेस में यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो सिमिलरली बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 9 पहले आ जाएगा, इसलिए 394 का नंबर बड़ा होगा क्योंकि वो पहले आएगा। उसी तरीके से यहाँ 5 और 4 है, 5 बड़ा होता है। 9 और 8 है, यहाँ पे 9 बड़ा होता है। 1 और 1 114 114, नंबर इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे। 484 894, यहाँ पे 100 की पोजीशन पे 4, यहाँ पे 8। तो बैकवर्ड काउंटिंग करिए। मेंटल मैथ्स है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। सारे बच्चे क्लेवर नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते कि फट से उन्होंने सॉल्व कर लिया। तो अगर उनसे ना बने तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ 9 और 1 है, बैकवर्ड काउंटिंग करो, 9 फर्स्ट आ जाएगा, तो जो फर्स्ट आ जाए उसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मेरा तरीका है जिससे बच्चे बहुत इजी लर्न करते हैं। ये इज इक्वल टू 420 244, यहाँ 4 यहाँ 2, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे आप तो पहले 4 आएगा 4। तो चलिए मैं एक आपको स्मॉलर देन वाले से बताती हूँ। इसमें क्या करना है, अगर हमें स्मॉलर नंबर पता करना है तो हम करेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं और फॉरवर्ड काउंटिंग में जो नंबर पहले आ जाएगा उसमें ये साइन, ये पीछे वाला आना चाहिए उसकी तरफ। तो शुरू करते हैं 0 1 2, 2 पहले आ गया तो 2 की तरफ ये साइन होना चाहिए। ये लीजिए, इस तरीके से भी आपने सॉल्व कर दिया। ये नंबर ग्रेटर है और ये नंबर स्मॉलर है। नेक्स्ट है हमारा कुछ यहाँ पर मिसिंग नंबर्स दिए हुए हैं, बस आपको नंबर को कंसीडर करना है और फिर थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके फटाफट इन नंबरों को सॉल्व कर देना है। जैसे 124 दिया हुआ था, यहाँ 128 था, तो हमें पता था कि यहाँ 125 126 करते करते नंबर आगे बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ 546 है, उसके पहले भी नंबर लिखना है, तो हमें अब पता होना चाहिए कि यहाँ 546, तो उसके पहले को कौन सा नंबर आएगा बिफोर 545। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ 993 है, मतलब इसके बाद 994 आएगा, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग का है खेल इसमें। तो ये देखिए, ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। बस यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। यहाँ नंबर पैटर्न आपको देखना है कि यहाँ ऐसा क्या लिखा है कि ये यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर हम लिखेंगे कि ये नंबर हम पहुँच जाएं और इसी सीरीज में ये रो हम कंप्लीट करें। जैसे यहाँ पर 235 है, यहाँ 275 है, तो यहाँ पे कुछ देख के समझ में आ रहा है कि या तो यहाँ पे
+5 या +10 ऐसा कुछ ऐड किया होगा तो ये नंबर, लेकिन ये नंबर काफ़ी बड़ा है और ये 235, इनके बीच का गैप भी बहुत कम है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ना तो बहुत बिग नंबर ऐड होगा ना बहुत बिग स्मॉल नंबर होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 5 3 यहाँ 7 है और यहाँ 5 5 इक्वल है, यहाँ 2 2 इक्वल है। चेंजेस सिर्फ कहाँ है, इस जगह पे हैं। 100 की पोजीशन, वंस की पोजीशन दोनों जगह सेम है। चेंज कहाँ पे है, सिर्फ इस पोजीशन पे है, मिडिल वाली, दैट इज 10th प्लेस। तो यहाँ पर अगर हम 10 10 ऐड करते जाएं 245 255 265 275 तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें पता लगाना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि वहाँ पे इस तरीके से मैंने सीरीज कंप्लीट कर ली। अब जैसे यहाँ पे 400 है, यहाँ 420 है, तो यहाँ पर भी आपको बस चेक करिए कि 400 की प्लेस में है, यहाँ भी 100 की प्लेस में है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे चेंज है। और वंस की प्लेस में 0 है, टेंस की प्लेस में सॉरी इसके भी वंस की प्लेस में 0 है, मतलब 100 और वंस की प्लेस यहाँ पर भी सेम है। और चेंजेस कहाँ पे हैं, आपको दिख रहे हैं चेंजेस कहाँ है, टेंस की प्लेस में। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो इनके बीच में 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 ही आ सकता है। तो यहाँ पे 4 1 0, क्योंकि हमने कहा कि 100 की पोजीशन और टेंस वंस की पोजीशन सेम है, तो टेंस की पोजीशन पे आया 1। तो बस हमें सिर्फ टेंस की पोजीशन में चेंज करना है और इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते चले जाएंगे। ये देखिए कितना इजी है, बस हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है टेंस की पोजीशन। सिमिलरली यहाँ पे 187, अब यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो अब हमें समझना होगा कि यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें कितना ऐड करते जाना है कि हम 227 तक पहुँच जाएं। तो इसी के तरीके से फाइंड करिए कि 10 10 का डिफरेंस है कि कितने का डिफरेंस है। अब अगर लास्ट नंबर 7 है, वंस की पोजीशन यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 है, तो या तो नंबर में 10 10 का डिफरेंस होगा, ऐड हुआ होगा, या 20 20 का, क्योंकि लास्ट में 0 ज़रूर आया होगा तभी ये 7 आया है। तो 20 20 करने से, ऐड करने से ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता, बहुत दूर चला जाता 3 प्लेस करने पे। तो हमें 10 ऐड करके दिखना चाहिए। तो इस पे 10 ऐड करेंगे तो 197, क्योंकि हमें लास्ट में 7 ही लेके आना है इसलिए 0 होना चाहिए। फिर 197 207 217 227, तो सही है। अभी हमें यहाँ 10 10 ही इंक्रीज करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो ये नंबर आ जाएगा, तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम ये ऐसे लिखते हैं, इधर भी होगा 237 देन 247। तो थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा कि किस सीरीज कैसे कंप्लीट होगी, ये नंबर्स कैसे हैं, पैटर्न में हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, अब 3 डिजिट के असेंडिंग ऑर्डर दिए हुए हैं, 2 6 5 5 6 3 4 6 7। अब ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते क्रम में, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर पहले आएगा, फिर बिगर नंबर बाद में आएगा। तो इसमें हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करते जाना है। फॉरवर्ड काउंटिंग में जो भी नंबर आते चले जाएंगे उन्हें पहले लिखते चले जाना है। तो शुरू करते हैं, 1 2 का नंबर आ गया तो हमने लिख दिया, देन 1 2 3 4 आ गया तो हमने 4 का नंबर लिख दिया। 5, तो 5 का भी नंबर आ गया। फिर हम इस तरीके से जो भी रास्ते में आते जाएगा उसे हम अपने साथ लेते चलेंगे। अब पहले किसे लेना है, अब 5, अब लास्ट में 6 बचा, तो 6 के 2 नंबर हैं। अब इन दोनों में से पहले किसे लाइन में लगाना है वो देखने के लिए, अगर ये दोनों पोजीशन एक है तो अब क्या देखेंगे, 7 और 6, मतलब टेंस की पोजीशन।
उस हिसाब से 6 जो होता है वो छोटा होता है 7 से। फॉरवर्ड काउंटिंग करके देखिए, 6 पहले आएगा। इस तरीके से हम इसे अरेंज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर 1 की पोजीशन, 4 की पोजीशन और 6 की पोजीशन, 1 की इतनी सारी पोजीशंस हैं। तो सिमिलरली 1 पहले आएगा फॉरवर्ड काउंटिंग में, और ये देखिए 1, अब यहाँ पर 4, तो इनमें पहले, अब इनमें वंस की पोजीशन देखेंगे तो 4 पहले आता है 6 से। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 144, देन 146, और फिर 1 का एक ही नंबर बचा है 164, तो वो ऑब्वियसली होगा। फिर फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 4, देखिए 461 आ गया 4 का नंबर, उसे लिखते चलिए, और लास्ट बचा है 641। तो सिमिलरली इस तरीके से ये हो जाएगा, 998, 778, 997, 688, 487। तो शुरू करते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, 1 2 3 4, 4 का नंबर आ गया, देन 487। फिर शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का नंबर आ गया, 688, 7, 6 के बाद 7 आता है, 7 का भी नंबर आ गया, 8 9, 9 का नंबर 998 997 है। तो 100 और 10 की पोजीशन पे सेम है, तो अब हम वंस की पोजीशन कंसीडर करेंगे। तो वंस की पोजीशन पे 8 और 7 है। फॉरवर्ड काउंटिंग करके देखिए, 7 पहले आएगा। वैसे इस स्टेज पे आपको मेंटल मैथ्स कर रहे हैं तो आपको ये भी करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप ऑब्वियसली बता सकते हैं कि 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, पहले कौन आता है। तो चलिए ये हो गया। अब इस नंबर से हमें राइट द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ ईच लाइन, तो इन नंबरों से हमें स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर ढूंढना है। तो स्मॉलेस्ट जो पहले आया और बिगेस्ट नंबर जो बाद में आया, तो इस तरीके से मैं टिक क्रॉस कर रही हूँ, और वही हमें यहाँ पे फिल करना है। तो ये देखिए मैंने फिल कर लिया। अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो पहले हम बड़े नंबरों को, मतलब बिगर नंबर को लिखते हैं, उसके बाद स्मॉलर नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर पे हमें क्या करना है, अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, मतलब 9 से लेके 0 तक काउंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, 9। तो ये देखिए 9 का नंबर आ गया। इधर भी जो आता चला जाएगा उसे हमें लिखते चले जाना है। फिर शुरू करते हैं, 9 8 7, ये आ गया 7 का नंबर। 3 डिजिट नंबर है इसलिए 100 की प्लेस हम देखेंगे। फिर 9 8 7 6 आ गया। 9 8 7 6 5 आ गया। देन 4। अब इसमें 3 के 3 नंबर हैं, 6 के हैं, 5 के हैं। 1 2 3 4 5 6, जैसे सॉरी बैकवर्ड काउंटिंग करना, 9 8 7 6, तो 6 पहले आया इसलिए हमें 6 का नंबर पहले लिखना है। फिर 9 8 7 6 5 का नंबर आ गया, 5। 9 8 7 6 5 4 3, तो 3 के 3 नंबर आ गए। तो 100 की पोजीशन पे जो प्लेस है वो सेम है, 3 है। तो अब हमें टेंस की पोजीशन देखना, तो टेंस की पोजीशन अलग अलग है, तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। तो सबसे पहले 6 आता है कि 7 आता है कि 4 आता है, तो सबसे पहले 7 आता है। और ना बने तो आप बैकवर्ड काउंटिंग करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले 7 आता है इसलिए 375 पहले होगा, उसके बाद 367, क्योंकि उसके बाद उससे पहले फिर 367, फिर 345। इस तरीके से हमने नंबर अरेंज करना है। फिर इसमें भी वही करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो पहले 1 डिजिट नंबर, फिर 2 डिजिट नंबर, फिर 3 डिजिट नंबर को अरेंज करेंगे। और जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो पहले 3 डिजिट नंबर, अभी हम 3 डिजिट कर रहे हैं इसलिए बता रही हूँ, पहले 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, फिर 1 डिजिट का नंबर आएगा। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ भी हमें फिर बैकवर्ड काउंटिंग करना है। 9 8 7 6 5 आ गया, तो ये हो गया 514। फिर 5 के बाद 4 आता है, तो 4 का नंबर है 424। अब 3 आता है उसके बाद, तो 3 के नंबर 2 हैं। तो अब इसमें यहाँ पे 2 है, टेंस की पोजीशन कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो
बाद में कौन आएगा, 2 आएगा, और पहले क्या आएगा, 4 आता है बैकवर्ड काउंटिंग में। तो 343 मतलब 4 बड़ा होता है, इसलिए वो पहले लिखा जाएगा, फिर 324 लिखा जाएगा, और लास्ट में 2 डिजिट नंबर को कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो सबसे छोटा होगा। अब जो नंबर पहले आए हैं वो बिगेस्ट नंबर है, और जो बाद में आए यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर ये सारे नंबर यहाँ पर बिगर नंबर है, और जो लास्ट आए हैं वो नंबर क्या है, यहाँ पर स्मॉलर नंबर है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है, और इस तरीके से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर भी उसके लिख दिए हैं, और इसी तरीके से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सॉल्व करना चाहिए। होप यू लाइक द वीडियो।